मेरे इतना समझाने के बावजूद भी दुआ रिपोर्ट ना कराने में क्यों अंकल का ही साथ दे रही है? कितना बुरा हुआ है, उसकी दादी का मर्डर भी हो गया और उस वक्त के साथ भी पता नहीं क्या कुछ हुआ है कि लोग उसको कवर करना चाह रहे हैं। फजूल गॉसिप की आदत है फरियाल को। वो मेरा दिल बुरा करना चाहती है दुआ के लिए, मगर तौकीर अंकल के बारे में मेरा दिल क्यों मुतमईन नहीं हो रहा? इतना तो मैं भी जानता हूं कि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। जो कुछ दादों ने आखिरी लम्हों में कहा वो गलत नहीं हो सकता। हेलो। अरे मोहब्बत जी कहाँ रह गए हैं आप? सारे लोग ताजियत करके चले गए। अरे मोहब्बत जी, यही मौका है दोनों माँ बेटी का दिल जीतने का। इस वक्त जिस गम और दुख में वो है ना, आपका दिलासा सारी जिंदगी याद रखा जाएगा। और आप मौके से ही गायब हैं यार। अभी चांस है, फिर मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। अरे मैं जानता हूं कल का दिन कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे तो इस मौके का कितने महीनों से इंतजार था। इस दिन को भला मैं कैसे मिस कर सकता हूं? तो फिर इस वक्त आपको यहां पर होना चाहिए ना मोहब्बत जी। मैदान बिल्कुल खाली है, मौके पर चौका लगाइए, आ जाइए। अरे अरे बाबा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या करूं, एक इमरजेंसी आ गई है। मेरे चाचा साईं की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन फिक्र मत करो, जैसे भी हुआ मैं मीटिंग में आ जाऊंगा। वक्त थोड़ा शायद हल्का भारी हो, लेकिन मीटिंग में मैं पहुंच जरूर जाऊंगा। अच्छा चलो, अब मैं फोन रखता हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन बंदा था ये जिसे इतने मुश्किल वक्त में भी बिजनेस की फिक्रें सता रही हैं? ये आप पूछ रही हैं? आपके बाबा सही तो कहते हैं मेरी बेटी बड़ी मजबूत है, मर्दों की तरह डट कर मुश्किल वक्त का मुकाबला करती है, और आप ऐसा रिस्पॉन्स दे रही हैं। अरे बाबा, जो भी था बड़ा सिंसियर था अपने काम से। बाबा साईं के लिए मैं बहुत कमजोर पड़ जाती हूँ। उनकी जरा सी तकलीफ मेरी सारी हिम्मत निचोड़ लेती है। आपको मुझ पे भरोसा है ना, तो मेरी बात याद रखें। मैं बाबा साईं को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मैं कह रहा हूं आपसे। दादू, ले जा इसको। दादू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो उसको। मैं पुलिस को बुला लूंगी। वजह अम्मा, नहीं तो गोली मार दूंगा। पुलिस! अरे दादू, दादू, निकल निकल निकल। दादू, दादू। नूरबहार मैडम, बहुत बुरा किया आपने मेरे साथ, मुझे छोड़ गई ना। मैं तो तुम्हें छोड़ गई, लेकिन तुम मेरे साथ क्या कर रही हो दुआ? दुआ कत्ल हुआ है दादू का। उनके साथ ये सब करने वाले क्या बाहर आजाद घूमते रहेंगे? वो कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे वो।
वाह, क्या सोच रही है? बोलो ना मेरी जान। अम्मी दादू मेरी वजह से इस दुनिया से चली गई। क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है अम्मी, जब वो गुंडों ने मुझे पकड़ा तो दादू ने मुझे बचाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया, चीखना शुरू किया। इसी घबराहट में गुंडों से गोली चल गई तो दादू मेरी वजह से कत्ल हुई ना। आइंदा ये बात मत दोहराना। अगर तुम ये बात करोगी तो लोगों को फिर से मौका मिलेगा हम पर उंगलियां उठाने का। देखो दुआ, तुम्हारे अब्बू ने बड़ी मुश्किलों से सबके मुंह बंद करवाए, उन्हें बंद ही रहने दो। देखो दुआ, अगर तुम ये बात करोगी तो ये घर फिर कभी भी बैठ नहीं पाएगी। अम्मी दादू को कत्ल किया गया है, उनको गोली मारी गई है, उनके मुजरिम आजाद फिर रहे हैं। क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैं अपनी इज्जत के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं और दादू का क्या, उनके कातलों का क्या? और तुम ये सोचो अगर दादी जिंदा होती तो वो क्या सोचती? अम्मी, हाँ, तुम्हारी दादी ने तुम्हारी इज्जत की हिफाजत के लिए अपनी जान दी। क्या तुम उनकी इस कुर्बानी को मिट्टी में मिला दोगी? देखो मेरी जान, तुम्हारी शादी तय हो चुकी थी और फिर यह हादसा हो गया। दादी होती तो वो क्या चाहती? वो ये तो नहीं चाहती ना कि तुम ये पुलिस के फजूल सवालों का सामना करो। इसलिए बेहतर है कि तुम खामोश हो जाओ। नहीं, जो भी हो, मैं नहीं भूल सकती कि दादू मेरी वजह से इस दुनिया से चली गई। सुहा, वो मेरी भी माँ थी, बल्कि माँ से बढ़कर थी। तुम्हारे अब्बू ने ना बहुत मुश्किलों से इस मामले को दबाया है। और रही बात उन कातिलों की, तो वो अल्लाह के गज़ब का शिकार जरूर होंगे, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन अल्लाह जालिम को नहीं छोड़ता। दिल, हाँ दिल, उसे देख देख जीना है जीना है दिल, हाँ दिल। ज़ैद, ज़ैद, अरे बाबा जरा तहम्मुल के साथ, क्या हो गया है आपको? बाबा साईं आपको ऐसे परेशान देखे कि उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अल्लाह पाक ने चाहा उनको पूरी सेहत मिलेगी। जरा तहम्मुल के साथ, कुछ नहीं हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह सेहत देगा। आइए। लगता है दवाई ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं।